चौराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहा होगा। तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहाँ पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं। बुलडोजर चलाने का, ध्वस्त करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये सब मुसलमानों के वोट के लिए तलवा चाट। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश जो भी करेगा, कोशिश जो भी करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इसी कार्रवाई पर विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बुलडोजर कार्रवाई पर, एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है और उसे जाति धर्म से जोड़ता रहा है। और अब एक बार फिर बुलडोजर एक्शन, जिसको लेकर नोटिस जारी किया, बाकायदा जानकारी दी गई है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज को जलाने वाली साजिश जिन लोगों ने रची, उनमें से कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और अब तैयारी है नफरत फैलाने के साथ सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन की। लेकिन इस एक्शन पर जाति धर्म की राजनीति करने वालों के रिएक्शन भी आने लगे हैं। मैं बात कर रही हूं समाजवादी पार्टी की, जिस पर बीजेपी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। सवाल यह है कि जब नोटिस दे दिया गया, लोगों को अवैध निर्माण को खाली करने के लिए पहले ही बता दिया गया और लोग खुद ही अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे बयानों से उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले लोगों को भड़काने और भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आखिर क्यों नेता बार बार सिर्फ एक ही धर्म को देखते हैं? उन पर ध्यान क्यों नहीं जाता जिन्होंने अपना बेटा, भाई या पति खोया है? अगर घर खाली करने वालों से हमदर्दी है तो फिर राम गोपाल मिश्रा के परिवार से क्यों नहीं? चुनाव में कुछ वोट हासिल करने के लिए नफरत की सियासत क्यों? आज इसी पर होगी महाभारत। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रशासन ने अल्टीमेटम खत्म होते ही एक्शन की क्या तैयारी कर ली है और उस तैयारी के बीच कैसे राजनीति की जा रही है। लेकिन प्रशासन का यह साफ कहना है कि जो भी प्रदेश का माहौल खराब करेगा, मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। फिर चाहे बुलडोजर एक्शन लेना पड़े, फिर चाहे अगर अपराधी भाग रहा है पुलिस पर गोली चलाकर और उस पर गोलियां चलानी पड़े, एनकाउंटर करना पड़े उसका, तो पुलिस उससे भी पीछे नहीं हटेगी। चलिए बता दें आपको कि क्या तैयारी है अल्टीमेटम खत्म होते ही प्रशासन की। अल्टीमेटम खत्म होते ही अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। अवैध दुकान मकान पर यह कार्रवाई होगी और उनको चिन्हित भी कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने 23 मकानों को चिन्हित किया है। इनमें से कई मकान ऐसे हैं जिनको पहले ही जानकारी दे दी गई थी, इसके पहले भी, कि आपके मकान इल्लीगल हैं, सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। इन मकानों के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है और रेड क्रॉस का निशान भी लगाया गया है। उसी पर अब राजनीति हो रही है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि आज खत्म हो गया है, यानी कल बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी है। पीडब्ल्यूडी का अल्टीमेटम मैंने बताया आपको कि आज खत्म हो चुका है और कल किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन हो सकता है, जिसको लेकर लोग घर खाली कर रहे हैं खुद अपना। बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं जो हथौड़ी लेकर खुद ही अपना घर भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि इल्लीगल है उनका घर, उनको इसकी जानकारी मिल चुकी है। बुलडोजर एक्शन से लोगों में डर फैल गया है और अब इसीलिए मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि अब या आगे या पहले जिन्होंने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उन पर ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। खुद ही लोग घर खाली कर रहे हैं, अपने घरों में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ रहे हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी इस अतिक्रमण को हटाए जाने के दौरान कोई भी हंगामा ना हो सके, कोई भी ऐसा तत्व जो वहां शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश करे, उस पर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एक तरफ बहराइच में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है उस पर लोगों की जबान पर ताले लग गए हैं। क्या हुआ है मुजफ्फरनगर में? हम क्यों कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर बच गया है? दरअसल मुजफ्फरनगर में तनाव की स्थिति बनी हुई है और वहां पर स्थिति ऐसी कि जगह जगह पर आगजनी की गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने को लेकर नाराजगी हुई थी। आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल इतना हुआ कि 500 से 700 लोग सड़कों पर उतर आए हैं। धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने एक शख्स के घर पर पथराव किया है, उसकी दुकानों में तोड़फोड़ की है। मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा है।
है और 100-200 की संख्या में नहीं, पुलिस का कहना है कि 700 के करीब लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई है क्योंकि पुलिस उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। भीड़ ने युवक के घर पर पथराव किया है, वहां पर आग लगाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने आपत्तिजनक पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से धर्म के नाम पर इतना बड़ा मजमा लग जाता है, कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, माहौल खराब करते हैं, ये मुजफ्फरनगर से सामने आया। लेकिन बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को मार दिया गया, कोई सड़कों पर नहीं आया, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली है। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इस तरह के से मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं बार बार यही पूछ रही हूं कि मुजफ्फरनगर पे कोई कुछ नहीं बोलता है जहां माहौल खराब करने के लिए 700 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बहराइच पर राजनीति करने के लिए बुलडोजर एक्शन पर सवाल लगातार किए जा रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। कैसे सियासत हो रही है इस पूरे मामले पर, कैसे धर्म से इसको जोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं वो लोग जो सियासत कर रहे हैं धर्म के नाम पर रामगोपाल मिश्रा के परिवार से हमदर्दी रखते हैं? आज इसी पर महाभारत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। दंगाइयों का घर चलेगा बुलडोजर, खाली हुए दुकान और मकान, प्रशासन का एक्शन किसे टेंशन। 13 अक्टूबर की रात दंगाइयों ने बहराइच की शांति में जो आग लगाई, अब उस पर बुलडोजर कार्रवाई की बारी है। रामगोपाल मिश्रा के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाले जिहादी कट्टरपंथियों को वार्निंग और पीड़ित परिवारों को कार्रवाई का आश्वासन जब प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने दिया था तो यूं ही नहीं दिया था, बल्कि इस आश्वासन की सच्चाई शनिवार को धरातल पर दिखाई भी देने लगी। बाबा के पुलिस और नगर निगम अधिकारियों ने एक्शन में आने में देरी नहीं की। कार्रवाई का नोटिस लगा तो सियासी बवाल और सवाल भले ही शुरू हो गए, लेकिन लोगों ने खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी। कोई अलमारी ले जाते दिखाई दिया तो कोई दुकान का साजो सामान ले जा रहा था। सभी जानते थे कि योगी ने कहा है तो वो होकर ही रहेगा। ये जानते हैं कि नोटिस की मियाद पूरी हो गई है। बाबा का बुलडोजर बहराइच में किसी भी वक्त गरजने वाला है। बहराइच के महाराजगंज में 23 घरों को नोटिस दिए जाने के बीच अब कैसे यहां पर लोग जो हैं वो अपने घरों को खाली कर रहे हैं, कैसे अतिक्रमण जिन इलाकों में हैं उन इलाकों से कैसे टीन शेड हटाए जा रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दरअसल महाराजगंज के बाजार में 23 ऐसे घरों को चिन्हित किया गया है जिन घरों के बाहर आप देख सकते हैं नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है और इस नोटिस में 3 दिन का वक्त दिया गया है कि 3 दिन के अंदर आप अपना जो है वो अवैध अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो प्रशासन के द्वारा इस अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की जो है वो कार्रवाई होगी। सर्विस सेंटर का दुकान है, यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं। 60 फीट कहाँ तक आ रहा है, आपने नाप के देखा? जी बहुत आगे तक आ रहा है, पूरा ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है। बहराइच मामले में प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बुलडोजर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मुस्लिमों और मस्जिदों तक को हथियार बनाया जा रहा है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि वो सड़क चौड़ी करने के लिए 1 महीने पहले भी चिन्हित करे गए थे और लाल निशान लगाए गए थे। अब अगर सिलेक्टिव निशान लगाए गए एक ही मजहब के मानने वालों के या मुसलमानों के वो तोड़े जा रहे हैं, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है और बदले की भावना से काम हो रहा है। बुलडोजर चलाने का, ध्वस्त करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और जोगी बाबा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, अलग इस प्रदेश में कानून चलाना चाहते हैं और ये बातें तो कानून के राज में संभव नहीं है। आप अपराधियों वाला प्रोसीजर अपना रहे हैं या कानून के रक्षक वाला? तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस जो अपराध को कम करने के लिए अपराधियों वाला प्रोसीजर अपना रही है, ऐसा हमारा आरोप है। अभी बहराइच का मामला शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुस्लिम समुदाय हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आया और भारी हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। जब भीड़ यहाँ से डिस्पर्स हो रही थी
तो कुछ लोगों ने जो अभियुक्त था पहले मुकदमे में उसकी दुकान पर पत्थर फेंके। मेरे द्वारा खुद मौका मुआयना किया गया, उसमें भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिन्होंने भी कानून का उल्लंघन किया उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की। ऐसी नफरती साजिश उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि अब इन बयानों पर सरकार तुरंत और तबियत से कार्रवाई करती है, क्योंकि बाबा का आश्वासन, वार्निंग और आदेश है। अपराध किया है तो अंजाम भुगतना होगा। सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उपचुनाव की वजह से सूबे में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है? उपद्रवियों पर कार्रवाई तो विपक्ष को क्यों टेंशन? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि अपराध किया है तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा अपराधियों को। लेकिन लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बात तो उस पर हम करेंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि बहराइच में जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद घरों को चिन्हित किया गया है, वहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। वहां पर जमीनी स्थिति क्या है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? जिन घरों को चिन्हित किया गया है वो घर जिनको धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है, वो घर वाकई में है किन किन लोगों के? रिपोर्ट देखिए वैभव की। इस वक्त हम बहराइच के महाराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद के उस घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, जिस घर के बाहर लोक निर्माण विभाग की तरफ से पोस्टर जो है वो चस्पा किया गया है और अतिक्रमण की इस कार्रवाई को लेकर 3 दिन का समय जो है वो दिया गया है। सबसे अहम यह है क्योंकि 23 घरों को लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है, जिनमें से 20 घर जो है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इस अब्दुल हमीद के घर के ठीक 3 बगल जो घर ये लगे हुए हैं ये तीनों हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आप देख सकते हैं अब्दुल हमीद के घर के बाहर भी जो है वो नोटिस चस्पा है। साथ ही एक ये नोटिस पप्पू सनाफ राम प्रसाद के घर के बाहर भी चस्पा है और इसकी भी डेट जो है वो 17/10/2024 यानी कि सेम तारीख को ही ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है पप्पू सनाफ राम प्रसाद के नाम का। दूसरा अगर हम नोटिस की बात करें तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, एक और घर के बाहर जो है वो यहाँ पर नोटिस चस्पा है और ये नोटिस है ननकऊ पुत्र राम प्रसाद के नाम पर, जो महाराजगंज महासी के रहने वाले हैं और ये उनका घर है जिस घर पर भी कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। ये 3 घर लाइन से अब्दुल हमीद के ठीक बगल में मौजूद हैं, जिन घरों पर भी शासन प्रशासन के द्वारा कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। तो वैभव की रिपोर्ट आपने देखी, दिखा रहे हैं कि वहां पर कोई ऐसा घर नहीं है कि ये मुस्लिम का घर है तो इसी को गिराना है या हिंदू का घर है इसको ही गिराना है। गलत काम किया है तो कार्रवाई होगी। जो संदेश दिया जाता रहा है वो दिख भी रहा है बहराइच में। मेहमान मेरे साथ जुड़े, परिचय करा दूं आपका। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो से हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फराज किदवई जुड़ रहे हैं लखनऊ से, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुमताज आलम रिजवी हैं राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से साथ जुड़े। सभी लोगों का स्वागत है। पहला सवाल फराज साहब आपसे इसलिए क्योंकि सवाल भी आप लोगों की तरफ से पूछे गए तो मैं भी आपसे ही सवाल करूंगी। एक तरफ आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, फिर आप लोग जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए एक्शन होता है तो एनकाउंटर को जाति से जोड़ देते हैं, बुलडोजर को धर्म से जोड़ देते हैं। चंद वोटों के लिए क्यों ऐसी राजनीति? अनामिका जी एक काम करिए, आप एक तरफ फोटो लगाइए माननीय मुख्यमंत्री जी की और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताइए, जैसा पहले 2017 से पहले हुआ करता था। और उसके लिए एक तरफ लिखिए नीचे निकम्मी सरकार और दूसरी तरफ लिखिए नाकाम पुलिस। क्योंकि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर में जो व्यवस्था चल रही है वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो सब आपने अपने खुद ही ओपनिंग रिमार्क्स में बता दिया 5-7 मिनट में। दूसरी बात ये है, आ जाते हैं बुलडोजर पे। बुलडोजर पे हमसे कुछ मत पूछिए। संजय निषाद जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े अलाई हैं, उनसे पूछिए कि बुलडोजर इनजस्टिस के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तीसरी बात यह है अनामिका जी, कल जब रात में सो रहा था तो भगवान राम मेरे सपने में आए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि कल शाम को 6 बजे तुम कल शाम को जब 6 बजे तुम आर भारत के शो में जाना। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि आप आर भारत के शो में होंगे। वेरी नाइस। बहुत बड़ा शो है और बहुत बड़ा चैनल है जी। ये मुझे भी नहीं पता था कि आप आर भारत के शो पे होंगे। भगवान जी से अरे सुनिए, तो मैंने कहा कि मैं तो 6 बजे के शो में जाता ही नहीं हूं, मैं तो दिन के शो में जाता हूं। अच्छा। तो भगवान राम बोले कि कल तुम जाओगे शो में और शो में जा करके ये बोलोगे
कि हमारी जो प्रजा है उसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी जो अत्याचार कर रही है, हमारी प्रजा के ऊपर जो बुलडोजर चला रही है और उनके मकानों को तोड़ रही है, उससे मैं बहुत नाराज हूं। और अगर गलती से इन्होंने मिल्कीपुर में चुनाव करा दिया तो मेरा ये श्राप होगा कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो मुझे विष्णु पुराण का एक बहुत अच्छा श्लोक याद आ गया अनामिका जी, जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रय दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिस भूमि के उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती जो है वो भारत माँ है और उस पर रहने वाला हर इंसान भारतीय है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है? भारतीय जनता पार्टी तो सीधे मैंने आपका सपना भी सुना, मैंने आपका आपने श्लोक सुनाया वो भी सुना। मेरी बात सुनिए, भगवान राम आप लोगों के सपने में आकर ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में रामगोपाल मिश्रा को मार दिया गया, उसको उसके पैरों के नाखून निकाले गए, उस पर गोलियां चलाई गई, उसको प्रताड़ित किया गया, एक 22 साल एक 24 साल के लड़के को निर्ममता से मारा गया, आप लोग उनसे भी जाके मिल लीजिए, उनके परिवार से भी जाके बातचीत कर लीजिए। वैसे तो धरना प्रदर्शन देके बड़े लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हैं, लेकिन जब एक युवक को वहां मार दिया गया तब भगवान राम सपने में आकर ये क्यों नहीं कहते कि जाइए उनसे भी मिलिए, हमदर्दी दिखाइए उनसे भी, बताइए कि आप उनके साथ हैं। अनामिका जी आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी क्या? उसमें क्या नाखून निकालने का जिक्र है? आप देखिए बहुत प्रतिष्ठित नहीं, मतलब झूठ बोल रहे हैं सर, मतलब या तो हम झूठ बोल रहे हैं या परिवार झूठ बोल रहा है। फराज साहब या तो परिवार झूठ बोल रहा है सर, कम से कम जो जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है ना, अरे मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सर, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है ना, कम से कम उसकी बात पे यकीन कर लीजिए। चलिए हम नहीं कह रहे हैं, उनकी वाइफ रोली मिश्रा कह रही है ये बात, उनकी वाइफ ने ये बात कही है सर। स्टेटमेंट सुना आपने? अनामिका जी सीएमओ का स्टेटमेंट सुना आपने? उन्होंने कहा कि उसके सिर्फ एक नाखून में चोट लगी थी, जो कि लगता है संभवतः ये पहले से जो किसी नाखून, मतलब परिवार झूठ बोल रहा। ठीक है, ओके फराज साहब रुकिए। शिवम त्यागी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान राम आप फराज साहब के सपने में भी आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनको चैनल्स में जाके डिबेट में क्या बोलना है, और वो परिवार की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। परिवार झूठ बोल रहा है उनके हिसाब से, वो परिवार जो अभी गमजदा है, दिवाली से पहले अपने बेटे को खो दिया। देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, कितना मतलब अच्छा राम राज्य है, कितनी अच्छी बातें हैं। फराज जो समाजवादी के प्रवक्ता हैं, उनके सपने में भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं तो भैया एक काम करो, कल सुबह सुबह उठकर अयोध्या जाओ, अपना जो है तिलक लगाकर पूजा अर्चना नमस्कार भगवान को करो और फराज से शिवम हो जाओ, संदीप हो जाओ, जो होना है हो जाओ। क्योंकि अंततः जब भगवान ने आपको बुला ही लिया है तो इंतजार किस बात का? क्यों अखिलेश यादव की तरह नास्तिक बने रहना चाहते हो और श्री राम से दूरी बनाए रखना चाहते हो, मंदिर नहीं जाना चाहते हो? जाओ आशीर्वाद लो, कुछ नहीं रखा उधर। अब दूसरी बात पर आता हूं। एक फराज किदवई कहते हैं कि मैं ना पहले जब प्रवक्ता था उससे पहले जर्नलिस्ट था। उस जर्नलिज्म से बाहर निकलो भाई। एंकर को और चैनल को मत बताओ कि इधर योगी जी के पोस्टर लगाओ, इधर ये लगाओ, और इतना ही ग्राफिक्स और एडिटिंग में काम करने का शौक है तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो रिपब्लिक। प्रॉपरली आधिकारिक तौर पर कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाओ। प्रवक्ता हो तो प्रवक्ता रहो ना, काहे ये न्यूज चैनल के कामों में कूद रहे हैं। अब आगे आता हूं। एक विषय बहुत साफ है, जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह की चीजें हैं, इनको हर जगह राजनीति करनी है। ये कहते हैं कि नहीं वो नाखून नहीं खींचे गए, कल कह देना कि रामगोपाल तो उसकी तो हत्या हुई नहीं थी, उसको तो चींटी ने काट लिया था इसलिए वो उसकी जान चली गई। परसों फिर ये कहना कि वो रामगोपाल थोड़ी ना, वो तो सरफराज था, उस पर अत्याचार हो रहा, सरफराज पर पत्थर रामगोपाल ने मारे थे। परसों फिर उसको मुआवजा दे देना, जैसे अखलाक को और अखलाक के भाइयों को जो है 30-30, 40-40 लाख रुपए दे दी। बीच में नहीं चिल्लाना होता पत्रकार महोदय, आपके बीच में कोई नहीं चिल्लाया था, शांति से बैठिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश में माहौल अगर कोई खराब करने का सोचता है या कोशिश करता है तो गलतफहमी निकाल ले। बुढ़ाना में जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिस तरीके से अखिल त्यागी नाम के व्यक्ति ने गलत पोस्ट लिखा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसका ये क्या मतलब है भाई कि 700-800 हजार लोग वहां पर पहुंच गए और दुकानों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव का जमाना नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि दंगा भी होगा, दंगाई को विशेष विमान से अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे। कोई भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। किसी भी गलत फहमी में ना रहें।
एक मुजफ्फरनगर का सांसद बन जाने से और बाकी 37 सीटें ले आने से अगर समाजवादी ये सोचती है कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर सकते हैं तो बहुत बड़ी गलत है। वापस आ रही हूँ अजय वर्मा पर आते हैं। अजय जी, उपचुनाव है इसलिए धर्म, जाति, वर्ग, विशेष सबसे जोड़कर देख लेंगे एक्शन को, फिर आप कहते हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं है, फिर क्यों धर्म जाति से जोड़ रहे हैं उसको? अनामिका जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की सारी महिला और आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और अपने नेताओं की तरफ से देना चाहता हूं, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और सोनिया जी और अजय वर्मा की तरफ से। क्योंकि यहाँ देखिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है तो अपना काम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार करे, लेकिन जब सिलेक्टिव अप्रोच पर बुलडोजर चलता है वो सब पे चले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जो भाजपा के गुंडे होते हैं, भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट होते हैं, उनकी तरफ तो चलेगा नहीं, चाहे वो बलात्कारी। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, 2 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहे हैं, 6 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। क्या बलात्कार का प्रदेश होता जा रहा है? और फिर इनके जब नेता इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा दयनीय स्थिति है। कुलदीप सेंगर हो, ब्रजभूषण हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, आशाराम संत हो, सक्षम पटेल हो, तो बताइए कितना घिनौना, घृणित कार्य होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहराइच में इंटेलिजेंस फेलियर थी, दंगा हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, सरकार ने कितने अफसर सस्पेंड करे, सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? बाबा के यहाँ तो चिड़िया भी नहीं मार सकती थी, पर फिर कैसे हो गई? फेलियरिटी ऑफ द इंटेलिजेंस है। आपने गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? बाबा के पास अगर गृह मंत्रालय तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? दंगा हुआ तो ये तो दंगा मुक्त प्रदेश था, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, लोग बिल्कुल चोरी डकैती बदमाशी होनी बंद हो गई हैं, यहाँ पर अपराधी नहीं होते हैं, ये सब झूठे आंकड़े हैं अपोजिशन के लोग दिखा रहे हैं। तो दंगा हुआ तो हुआ कैसे? जिम्मेदारी आखिर आपने क्यों नहीं फिक्स करी? इंटेलिजेंस फेलियर हुई, पुलिस फेलियर हुई, सरकार फेलियर हुई, लेकिन अपोजिशन पे आरोप लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम कटेंगे तो बटेंगे, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाएंगे कि इसका नाम सरफरोज है, इसका नाम रहीम। अजय जी, मैंने आपको रोका नहीं, अब सुनिएगा, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। अजय जी, मेरे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में और जरा उनसे भी बात करनी है मुझे, बस इतना सुन लीजिए, इतना सुनिए। अजय वर्मा, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने रिपोर्ट देखी अभी मेरे सहयोगी वैभव की, जो वहां से दिखा रहे थे कि राम प्रसाद नाम का व्यक्ति है जिसके घर पे नोटिस लगा हुआ है, उसमें धर्म या जाति नहीं देखी गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। वहां कौन सा धर्म देखा गया है सर? राम प्रसाद किसका नाम है? आप कह रहे हैं जाति और धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है, मतलब उसी लाइन पे चलना है आप लोगों को? नहीं, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी का नाम ना, आपने कहा कि सरकार, आपने कहा सरकार धर्म देखकर एक्शन कर ले रही है, आपने कहा सरकार धर्म देखकर एक्शन ले रही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अभी रिपोर्ट देखी आपने बहराइच की रिपोर्ट देखी? और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, मेरी तो सुन लीजिए। अब मैं जब बता रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैंने सवाल पूछा, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुई, सरकार कैसे फेल हुई, दंगा कैसा हुआ बहराइच में जब बाबा की सरकार मुस्तैद थी, चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता, बदमाश या तो जेल में या एनकाउंटर है, बुलडोजर चलेगा। लेकिन आप जब अपना एजेंडा चलाएंगे, बांटने वाली राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो इस देश में शिवम जवाब देंगे, फिर मैं स्टूडियो में कैसे जवाब? जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार की, अपोजिशन के ऊपर इनका नाम मत लगाइए, उन्हें बदनाम करके एजेंडा मत चलाइए। ठीक है शिवम। देखिए, ये अजय वर्मा जो है वही ये चुप्पी गैंग के सदस्य हैं। ये जो चुप्पी गैंग बन गई है ना कांग्रेस के, अगर राम गोपाल को मारा तो चुप्पी साध लो, वो लड़कियों लड़ सकती हूँ वाली भी चुप हैं, इसके अलावा राहुल गांधी भी चुप हैं, इसके अलावा शरद पवार भी चुप हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी चुप हैं, सब चुप हैं, अखिलेश यादव भी चुप हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है उस पर तो बोलेंगे, लेकिन किसी की जान चली गई उस पर नहीं बोलेंगे। राम गोपाल के बारे में 2 शब्द इनसे निकले नहीं, और आज ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। कोई सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं है, और ये कहते हैं कि दंगे में इंटेलिजेंस फेलियर है। इस देश में कितनी जगह इंटेलिजेंस फेलियर बताओगे? अशोक गहलोत की सरकार में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती थी, करने वाला एक धर्म था, पिटने वाला एक धर्म था। कैसे भाई, इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? फिर उसके बाद जैन धर्म की यात्रा निकल रही थी, उसमें जो है पत्थरबाजी करने वाला वही समाज था, पिटने वाला समाज दूसरा था। इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? त्रिपुरा में जो है यही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही थी, इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? बंगाल में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही थी, ममता बनर्जी, और इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? इस देश में कोई तो ऐसा राज्य हो कहीं पे तो इंटेलिजेंस बेहतर होती होगी, कहीं पर तो सरकार बेहतर होती होगी। कांग्रेस की सरकारों में भी पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजों को पिन पॉइंट करने की जरूरत है।
जो पत्थर मार रहे हैं उनको कहिए। ये इंटेलिजेंस फेलियर के साथ मानसिकता ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हर जगह एक ही पत्थरबाजी करने वाले लोग क्यों हैं, उनको पकड़िए भाई। अगर उनका इलाज ठीक से हो जाएगा तो नहीं होगी पत्थरबाजी, और रुकी है पत्थरबाजी और रोकी है पत्थरबाजी हमने कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश। मुमताज आलम रिजवी, अगर लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं, शिवम आ रही हूँ, अजय वर्मा चुप हो जाइए, आ रही हूँ। अगर लोग खुद स्वीकार करके अपने घरों को छोड़ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि उनके लिए वो सरकारी जमीन पर गलत तरीके से मकान बने हुए हैं, उनको आपत्ति नहीं है, तो फिर ये धर्म से जोड़कर, जाति से जोड़कर, वगैरह वगैरह से जोड़कर क्या राजनीति कर रहे हैं? ऐसा है कि घर जो लोग बनाते हैं और गरीब लोग, ज़रा उनसे जा कर के कभी अलग से पूछिएगा कि घर की क्या अहमियत होती है। और जिन 20-25 लोगों में, जिनमें 3 लोगों का आपने बैलेंस करने के लिए दिखाया है, तो बैलेंस करने के लिए दिखाया नहीं, महाराजगंज में नहीं बैलेंस करने के लिए दिखाया का क्या मतलब है? मतलब नोटिस नहीं लगा है? बैलेंस करने का क्या मतलब है? नोटिस नहीं लगा है? वो नोटिस किसी और ने खाली दिखाने को लगा दिया है, केवल मीडिया रिपोर्ट के लिए लगा दिया है। बैलेंस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है, तो इसलिए वो दिखाने के लिए। लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लाशों पर राजनीति कब तक चलेगी, कब तक ये सियासत की जाएगी? कौन कर? बाबरी मस्जिद गिरा करके राजनीति में आते रहेंगे। इसके अलावा 2002 करा करके कत्लेआम, उसके बाद जो है राजनीति करो। पुलवामा में जवान शहीद हो जाते हैं, उसके फोटो लगा के राजनीति करो। यानी हर चुनाव से पहले ये लाश पर राजनीति कब तक होगी? कई बार आपने दोहराया बुलडोजर देखिए, बुलडोजर से पहले मुजफ्फरनगर में पहली बार नहीं हुआ। 50,000 लोग घर छोड़ करके भागे, 50,000 लोग घर छोड़ करके भाग गए, आज भी वापस नहीं लौटे। अगर जिस लड़के ने, जिस व्यक्ति ने गलत टिप्पणी की, गलत पोस्ट किया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके घर वालों को डराने धमकाने, उनकी जान लेने की नौबत क्यों आन पड़ी लोगों को? क्यों इकट्ठे हो गए वापस 700 लोग? कह रहे हैं प्रोटेस्ट करना लोगों का हक है, ऐसे और लॉ एंड पत्थर चला के प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार का हक है। पत्थर चला के प्रोटेस्ट होगा। कौन चला रहा है? नहीं चलाया। कोई पत्थर नहीं मुजफ्फरनगर की वीडियो चलाइएगा जरा, मुजफ्फरनगर की विजुअल चलाइएगा जरा, देखिए जरा ध्यान से देख लीजिएगा इनको, फिर मुझे बताइएगा। पत्थर नहीं चल रहे हैं, ये पत्थर नहीं चल रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। सर पत्थर और फूल में अंतर समझ लीजिए। अरे पत्थर भी चलाए जा रहे हैं। अच्छा, अब पलट गए, अब पलट गए। लोग चला रहे हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की, वो करे, ठीक है। लेकिन मैं जो बहराइच की बात हो रही है, जिस पर आपने सवाल किया, मैं वो जानना चाहता हूं। आज तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर वहां जो कुछ हुआ, वो नौजवान छत पर चढ़ गया, आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हो, वो नौजवान छत पर गया, मिश्रा हमारा नौजवान मारा गया, मुझे बहुत दुख है। मैं आज भी कह रहा हूँ खुदा की कसम, और मैं उसकी फैमिली के साथ हूँ, माँ के साथ, बहन के साथ, उसकी वाइफ के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत दुख है। लेकिन सवाल ये है कि वो जब चढ़ रहा था, क्या कोई नहीं था कि क्यों चढ़ रहे हो, न चढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं था, पुलिस नहीं थी, तो किसकी जान ले लेंगे? नहीं, अरे सुन तो लीजिए, ये बता दीजिए। अरे मैं सुन तो लीजिए, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं रोकूंगी आपको। रोका जाता, अगर कोई छत पे चढ़ेगा तो उसे गोली मार देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे, बिल्कुल गोली नहीं मारेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, किसी की जान से बढ़ के, किसी की जान से बढ़ के आपकी राजनीति हो सकती है? बात तो सुनिए। नहीं, बात सुन रही हूँ मैं, लेकिन जो नहीं अच्छा लगेगा उस पर रोकूंगी भी आपको मैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? लॉ एंड ऑर्डर मैं ये पूछ रहा हूँ। जब वो चढ़ रहा था, रेलिंग तक गिराई गई, सब कुछ हुआ, उसको पकड़ा गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पकड़ के जब मार रहे थे, पुलिस हमारी कहां थी? अच्छा। उसी वक्त ठीक है, उन कातिलों को पकड़ा जाता, उसी वक्त उनको मारा जाता। तो एनकाउंटर हुआ तब भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे 4 दिन बाद पकड़ा तो भी धर्म से जोड़ रहे हैं। सर 4 दिन बाद पकड़ा, 4 दिन बाद पकड़ा तब भी तो धर्म से जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं धर्म से? बोल ही नहीं रहे उस पे, हम तो ये कह रहे हैं, जो बोल रहा है उसको बोलिए। हो रहा है बाद में, जो बोल रहा है, जो बुलडोजर एक्शन को धर्म से जोड़ रहा है उसको बोलिए। सर सुनिए, ठीक हुआ है मुमताज साहब, आप उस समुदाय के घर जो जलाए गए, ठीक हुआ? आप उस समुदाय के बहुत सम्मानित हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं कहती हूँ अगर आज आप चैनल से ये कह दीजिए कि जो लोग बुलडोजर एक्शन पर या उसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं वो गलत है, बोल दीजिए आप ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बोलेंगे, वजह से नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं, धर्म के चश्मे से देख करके राजनीति हो रही है। और वहां हम कह रहे बुलडोजर से तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान कर दिया गया। वहां बड़ी बड़ी दुकानें, वहां के शोरूम और वहां के घरों में आग लगाई गई। मिश्रा मतलब क्यों?
दुकानों में आग लगा दी गई, घरों में आग लगा दी गई, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन एक बच्चे को मार डाला गया। चलो ठीक है, अभी यहाँ बात हो रही थी, सभा के प्रवक्ता भी कह रहे थे अनामिका जी, अगर दुख होता मुमताज जी तो इस मंच पर बैठ करके इतने डिबेट हमने बहराइच पर कर लिया, एक बच्चे को नहीं बचा पाए। शर्म आनी चाहिए, अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता हो और शर्म आनी चाहिए, एक नौजवान को हजारों लोग मौजूद कार्रवाई होनी चाहिए। चुल्लू पर यहाँ बैठे आप लोग, आप चुल्लू पर किया है, एक नौजवान अपराधियों का बचाव किया है। और बात होती है अनामिका जी, चर्चा होती है कि आखिर क्यों ये अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है और कैसे होता जा रहा है। ये अपराध इसीलिए बढ़ता जा रहा है, उनके हौसले इसीलिए बुलंद होते जा रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग आकर के टीवी चैनल पर उकसाते हैं हाँ। और उसके बाद अपोजिशन के लोग हैं, यस आप हजारों लोग थे, आप उकसा रहे हैं, आपने एक शब्द यहाँ पर चाहिए कि की अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जब भी कहा एक भाई को ये किया गया, वहाँ वो किया गया, एक शब्द मैंने आपसे कहा, जी के बीच में मैंने कहा आप अपील कर दीजिए कि धर्म से मत जोड़े। आपने अपील अनामिका जी नहीं की ना, तो चीखिए मत, फिर चीखिए मत, और आपके भाई के पास जाऊंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं रुकिए, जवाब दे दीजिए सर, और भी गेस्ट है उनके पास भी अनलिमिटेड टाइम होता है। शिवम त्यागी ने बिल्कुल क्लियर कहा था। मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार से नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार काम करेगी तो कूदोगे बीच में, सरकार जब काम करेगी तो आकर के यहाँ और सरकार को गलत ठहराओगे। आप अपील कीजिए उन लोगों से जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी से अपील कीजिए कि बहिष्कार करे उन लोगों का जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, बहिष्कार करें पत्थर मूर्ति पर बरसाने वाले, जो मूर्ति पर पत्थर बरसाते हैं, बहिष्कार करें। लेकिन मैं आपको नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे यहाँ से। ऑडियो टाइम कीजिए ना, फराज के द्वारा। अरे सर रुकिए, ऐसे मत लड़िए, रुकिए, लड़िए मत ऐसे। फराज के द्वारा, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता, जब आप लोग उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिलने जाएगा या मिलने गया है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आचार्य मिश्रा रुक जाइए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। किसी ने कोशिश की परिवार से मिलने की अब तक? देखिए अनामिका जी, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। देखिए, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ धर्म देख करके नहीं करती है, बल्कि जात भी देख करके करती है। आ गए उसी लाइन पे। भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी विधायक को थप्पड़ मारे, एक वकील साहब ने थप्पड़ उड़ा दिया, लेकिन क्योंकि इनके विधायक ओबीसी समाज के थे, इसलिए उनके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा। आप देखिए कि आज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सरकार दलितों के खिलाफ है, ये सरकार ओबीसी के खिलाफ है, और ये सरकार माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये सरकार सिर्फ 10% लोगों के लिए काम कर रही है, पूंजीपति है, मतलब नहीं है। तमाम ये आपकी स्टार्टिंग से राजनीति रही है और यही करते रहे ताकि सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों को बरगलाया जाए, उनको आपस में बांटा जाए। यहाँ डिबेट हो रही थी कि जो बहराइच में घटना हुई है उस पर निंदा होनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए, लेकिन सपा के प्रवक्ता बोले हिंदुओं को बांटने का। रुकिए, फराज साहब को सुनने दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ फराज साहब, बात पूरी कीजिए अपनी। तो मैं अनामिका जी ये बोल रहा था कि तमाम रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज विरोधी है, इसमें कहीं कोई वो नहीं। और रही बात बुलडोजर की, तो मैंने आपको बताया, और इन्हीं मकानों पे अनामिका जी 1 साल पहले क्रॉस बन चुका था। 1 साल पहले, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बता रहा हूं। लेकिन कब बुलडोजर जाएगा? जब कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाएगा। और उसमें रिप्रेजेंटेशन तो देखिए कितना अच्छा दिया। यहाँ पर हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रही है। अगर 23 मकान टूटेंगे तो सुनिए, आप एक रिपोर्ट दिखा रहे थे ना फराज साहब, सुनिए
मैं इसलिए बीच में रोका नहीं आपको, अपनी बात कीजिएगा, पूरी शिवम त्यागी के पास जाऊंगी। बस आपने अभी कहा कि आदिवासी विरोधी, आपने एक रिपोर्ट दिखाई है, क्या आपने कल राहुल गांधी के उस बयान को सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी स्कूली शिक्षा हिंदुस्तान में हुई है, पाठ्यक्रम में आदिवासियों का चैप्टर तक नहीं है, इनके इतिहास तौर तरीके का जिक्र तक नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फिर आप कह रहे हैं आदिवासी विरोधी है वो। सर पूरा स्टेटमेंट मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ इसको। अरे ये रिपोर्ट जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री की है, ये पंडित नेहरू के टाइम की नहीं है। अरे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा राहुल गांधी ने जो बात कही है, आपके सहयोगी दल राहुल गांधी ने जो बात कही है, सहयोगी दल के बड़े नेता हैं, जाने माने नेता हैं, उनके बयान को कोट कर रही हूं सर मैं। वो ये कह रहे हैं भारत में पढ़े हैं लेकिन उनकी शिक्षा में कहीं पर भी आदिवासियों का कोई चैप्टर नहीं था। किसकी सरकार थी उस वक्त? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो वही भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? अरे मैडम, इसलिए इस जनता ने इसलिए मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, 10 साल से उनकी सरकार है, कि अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करें। कमी थी, या नेहरू जी ने क्या किया था और इंदिरा जी ने क्या किया था, उसी को बैठे हुए रखते रहेंगे। चलिए मैं इस पे जाना नहीं चाहती हूँ, मैं बहराइच पे बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उस परिवार को न्याय मिले। ठीक है, रुकिए, आ रही हूँ सर। शिवम त्यागी का फोन शायद कट गया। कुछ आचार्य मिश्रा कुछ कह रहे हैं, बोलिए। अनामिका जी, सबसे पहले मैं एक बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं, जब भी अखलाक को लेकर के बात हुई तो शायद पूरे 30-40 लाख रुपए और सब लोग उसके सपोर्ट में आ गए। आखिर कब ये बंद होगा? लेकिन आपने कितने सारे डिबेट किए होंगे, लेकिन इतने सारे डिबेट पर भी अभी बलात्कार पर बात हो रही थी। अजय वर्मा भी कह रहे थे वो 2 साल की बच्ची का रेप हो गया। अरे भाई, अयोध्या में जो दलित बच्ची के साथ हुआ है उसका भी थोड़ा प्लीज नाम ले लेते। यहाँ पर बंगाल के अंदर हुआ है, उस पर भी नाम ले लेते। अनामिका जी, दूसरी चीज, इस देश के अंदर सुन लीजिए, जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तो विपक्ष के मुख से एक आवाज नहीं निकली है, चाहे यहाँ पत्रकार महोदय बैठे हो और चाहे सपा के प्रवक्ता बैठे हो। सुन लीजिए, विष्णु गोस्वामी 16 मई 2019 गोंडा मैं कितने बात कर लीजिए, बी रामलिंगम तमिलनाडु। रुकिए ना, रिएक्शन लेने दीजिए। कहना चाहता हूं, रुकिए, मुमताज शिवम त्यागी को याद कर लीजिए, साक्षी को याद कर लीजिए। अरे आप लोग चुप रहिए ना, जो मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा सिर्फ कहना चाहता हूं। आचार्य मिश्रा शांत हो जाइए, मुमताज जी आप भी शांत रहिए। शिवम देखिए, थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि फराज किदवई जी जर्नलिस्ट कितने अच्छे रहे मुझे नहीं पता, बट प्रवक्ता बहुत बुरे हैं। आपने इनसे पूछा कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी का कोई नेता या व्यक्ति जैसे अखलाक से मिलने पहुंच गए थे मुआवजा लेकर फटाक से, ऐसे ही वहां पर गए कि नहीं गए रामगोपाल के यहाँ? उन्होंने सोशल जस्टिस की रिपोर्ट शुरू कर दी, उन्होंने लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट शुरू कर दी, उन्होंने किसी और चीज की रिपोर्ट शुरू कर दी। ये अनुराग भदौरिया सिंड्रोम जो है ना, ये समाजवादी के एक प्रवक्ता के डीएनए में घुस गया है। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। 1997 में एक फिल्म आई थी जुदाई, उसमें उपासना सिंह और जॉनी लीवर का एक सीन है। जॉनी लीवर कहता है आपका नाम क्या है? वो कहती है अब्बा जब्बा डब्बा। वो कहती है कि आप कैसी हैं? वो कहती है अब्बा जब्बा डब्बा। वो कहता है कि आप इससे आगे तो कुछ बोलो। वो कहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा। इनसे कुछ भी पूछ लो, रटी रट्टा स्क्रिप्ट है, वही कहानी है, वही घटिया बिल्कुल एकदम। अरे भाई, तर्क लेकर आओ ना। जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल पूछा कि भाई अखिलेश यादव या फिर समाजवादी का कोई नेता रामगोपाल के घर गया कि नहीं? अब्बा जब्बा डब्बा, वही कहानी शुरू कर देते हैं। वही पेपर की एक कटिंग है 5 साल पुरानी, उसी को घिसा रहे, उसी को चलाए जा रहे। अरे भाई, प्रवक्ता हो, अगर एक ही लाइन को रिपीट करवानी थी न्यूज चैनल वालों को, तो आपकी जगह ट्रांजिस्टर में रिकॉर्ड करके अखिलेश यादव का भाषण न चलवा देते। फिर प्रवक्ता का क्या काम था? अरे ह्यूमन को, इंसान को इसलिए प्रवक्ता बनाती है पार्टियां ताकि वो जवाब दे। सवाल अजय वर्मा कुछ कह रहे हैं। अजय वर्मा, इनका टेप रिकॉर्डर ही बंद नहीं होता। शिवम रुकिए, फराज साहब रुकिए। अजय वर्मा, अरे भाई सुनो, अनामिका जी, अनामिका जी, बोलिए। ये शिवम त्यागी वही 10 साल से 5 साल से, जब ये प्रवक्ता भी नहीं थे, वही पुराना सड़ा गला वीडियो जुदाई जुदाई जुदाई, इससे आगे ही बढ़ जाओ कुछ। और केवल भाजपा का लिखा हुआ एजेंडा लाते हैं चूंकि इनकी मजबूरी है। अरे भाई, ये नया बताना चाहता हूं कांग्रेस का, मुझे लग रहा है। अरे सुन तो लो भैया, फिर आप बीच में, अरे सुन तो लो भैया। ये नया ट्रांजिस्टर आ गया, ये भी अनुराग भदौरिया के लाइफ में चल रहा है। वही रिपीट मामला, प्रोपेगेंडिस्ट है, लाना फलाना, एक मुजफ्फरनगर बीच में बोलेंगे भाई, तजुर्बा हो गया है, बाल सफेद हो गए, उम्र हो गई। अरे प्रोपेगेंडिस्ट सुन तो लो मेरे भाई, कब करोगे? प्रोपेगेंडिस्ट सुन तो लो मेरे भाई। अरे काले बाल वाले सुन लो, भाई, जीवन में काले बाल वाले सुन लो,
अरे काले बाल वाले सुन लो, आप इतना नाराज मुजफ्फरनगर की पत्थरबाज की बात कर रही थी। आप इतना नाराज कि मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे लोगों ने ये बताया है काम मत करो कि वहां पर भाजपा आईटी है और भाजपा मुझे आवाज की आप दोनों की नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुमताज रिजवी, आप कुछ अपील कर, जल्दी से अपील कीजिए, फिर वाइंड अप करूंगी। नहीं, मैं अपील ये कर रहा हूँ, पहले तो योगी सरकार शांति की अपील करें, बिल्कुल ज्यादा बेहतर है, और धर्म जाति से ना जोड़े, ये अपील करें सर, अच्छा रहेगा। अरे मुझे अपील तो फिर लिख करके दे देती तो वो नहीं, तो मैं चाहती हूँ माहौल खराब करने वाला मत कीजिए ना। कैसे आपको उम्मीद है कि मैं माहौल खराब करूंगा? ठीक है, आपको लगता है? नहीं लगता है, तभी तो कह रही हूँ, बता रही हूँ। आप कह रहे हैं तो मुझे कर लेने दीजिए जल्दी से मैं ये कह रहा हूँ एक तो योगी जी से कि आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि पूरे यूपी में कहां कहां गैर कानूनी घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, सबको आप जो है एक लिस्ट कर लीजिए। एक लिस्ट तैयार कीजिए, मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी बोलना था। दंगे का इंतजार न कीजिए, एक मिनट, दंगे का इंतजार मत कीजिए, चिन्हित कर लीजिए। और इस पर बीजेपी को जवाब देना भी चाहिए कि पहले एक्शन क्यों नहीं होता लीगल कंस्ट्रक्शन पर। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। आई एम सॉरी मुमताज साहब, आपकी पूरी बात नहीं सुन पा रही हूँ। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही, खुदा के लिए दंगे का स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। धमाके में